तो दोस्तों, हॉन्टेड टूर पर आपका फिर से स्वागत है। तो 8वें पार्ट में आपने देखा कि राजा की आत्मा और अमर मंदिर को नष्ट करने के बाद मीरा, पुजारी और इतिहासकार ने महसूस किया कि शायद यह भयावह यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, यह अंत नहीं था। श्राप का एक और छिपा हुआ सिरा बाकी था, जो अब सामने आने वाला था। मंदिर के नष्ट होने के कुछ दिन बाद मीरा को फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसे रात में सपने आते, जिनमें राजा की आवाज सुनाई देती। काली छायाएं हर जगह उसके आसपास मंडराने लगी। और सबसे डरावनी बात, काले सिंदूर के निशान उसके घर की दीवारों पर उभरने लगे। पुजारी ने तुरंत इन संकेतों को समझा। यह राजा की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। शायद इसका एक और हिस्सा अब भी कहीं छिपा है। हमें इसका अंत करना होगा, वरना श्राप फिर से जाग जाएगा। पुजारी ने इतिहासकार के साथ मिलकर प्राचीन पांडुलिपियों को फिर से खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि राजा ने अपनी आत्मा को एक और स्थान पर छिपा रखा था, जिसे मृत आत्माओं का क्षेत्र कहा गया। यह जगह एक खतरनाक जंगल के बीचों बीच थी, जहां जाने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी। यह राजा की अंतिम योजना थी। उसने अपनी आत्मा को यहाँ तब तक सुरक्षित रखा, जब तक कोई सभी स्थानों को नष्ट नहीं कर देता, पुजारी ने कहा। मीरा, पुजारी और इतिहासकार ने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह जंगल सामान्य नहीं था। यहाँ पेड़ मरे हुए और काले थे। हर कदम पर अजीब साए चलते नजर आते। पक्षी और जानवर पूरी तरह गायब थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बड़ा मैदान मिला। यहाँ जमीन पर काले घेरे और लाल सिंदूर के निशान बने हुए थे। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था। इस पत्थर पर राजा की आत्मा को कैद किया गया था। पत्थर से अजीब रोशनी निकल रही थी। हवा में राजा की फुसफुसाहट गूंज रही थी और मैदान के चारों ओर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं मंडरा रही थीं। पुजारी ने कहा, यही वह स्थान है जहां राजा की आत्मा का सबसे अंतिम और खतरनाक हिस्सा छिपा है। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। जैसे ही मीरा ने पत्थर के पास कदम रखा, राजा की आत्मा पूरी ताकत के साथ प्रकट हुई। यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसकी आवाज से पूरा जंगल कांपने लगा। तुमने मेरे अन्य हिस्सों को नष्ट कर दिया, लेकिन यह मेरा केंद्र है। इसे कोई नहीं छू सकता। अगर तुमने कोशिश की, तो यह श्राप तुम्हारे जीवन का अंत कर देगा। पुजारी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन राजा की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि मंत्र भी कमजोर पड़ने लगे। इतिहासकार ने सुझाव दिया कि श्राप को नष्ट करने के लिए पत्थर को पूरी तरह तोड़ना होगा। मीरा ने अपनी सारी ताकत जुटाई और पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पत्थर पर प्रहार किया, पूरी जमीन कांपने लगी। हवा में चीखें गूंजने लगी और राजा की आत्मा ने मीरा पर हमला कर दिया। मैदान के चारों ओर मरे हुए सैनिकों की आत्माएं जाग गईं। वे मीरा और उसके साथियों पर हमला करने लगी, लेकिन पुजारी ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र जाप किया और उन आत्माओं को रोकने की कोशिश की। इस बीच मीरा ने पत्थर पर अंतिम प्रहार किया। पत्थर टूटते ही राजा की आत्मा जोर से चीखी और एक भयंकर विस्फोट के साथ गायब हो गई। जैसे ही राजा की आत्मा नष्ट हुई, जंगल का अंधकार खत्म हो गया। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और हवा में शांति छा गई। पुजारी ने कहा, अब यह श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका है। राजा की आत्मा और उसकी बुरी शक्तियां अब कभी वापस नहीं आएंगी। श्राप खत्म होने के बाद मीरा ने अपनी किताब पूरी की और इसे प्रकाशित किया। यह किताब राजा के श्राप और उसकी समाप्ति की कहानी को दुनिया के सामने लाती थी। मीरा ने अब अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या यह सच में अंत था, या अतीत का कोई और रहस्य अब भी कहीं छिपा हुआ है। कहानी जारी, जुड़े रहिए हॉन्टेड टूर पर। तो चलते हैं 10वें पार्ट में।